रोमन एम्परर ने कहा कि एक पॉट को बॉईल करो और जब पानी बहुत गर्म हो गया तो उनके करीब लाई गई वो पॉट और बजाय कि उनके ऊपर पानी फेंका जाता, जो उनके साथ खड़ा हुआ था इंसान, उसके ऊपर फेंक दिया गया। इस सीरीज के अंदर हम अपने सहाबा कराम, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो अमेजिंग लोग जिन्होंने इस्लाम का नाम बहुत फैलाया और इस्लाम का बोलबाला किया, उनकी डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में सीख रहे हैं, ताकि हम अपने डे टू डे अफेयर्स में वही चीज़ें रिपीट कर सकें। और जब भी रिपीट करें तो उस माइंडसेट से रिपीट करें कि क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा कराम को लीडरशिप सिखाई, उन्होंने ताबईन और तबा ताबईन को सिखाई, इसी तरह एक चेन के थ्रू हम भी उनसे सीखते रहें और इंस्पायर होते रहें। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, चीफ नॉलेज ऑफिसर्स, चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर्स, यानी बहुत सारे वो लोग जो अपना अपना रोल बेहतरीन तरीके से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी और उनकी वफ़ात के बाद भी ये रोल बहुत अच्छी तरह वो निभाते रहे। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी कायम की कि जब मुसलमानों की स्टेट्स एक्सपैंड होके चाइना से लेके ऑस्ट्रिया तक, यानी एट वन पॉइंट द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड भी फैली, तो वो क्वालिटीज़, वैल्यूज़, मोरालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रही। बिकॉज हमारे सहाबा कराम ने वही लीडरशिप के लेसन्स जो उन्होंने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे थे, वही आगे सिखाते भी रहे और फैलाते भी रहे। आज हम अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा बनु शाम की ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे, एक मक्कन ट्राइब थी। ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत अर्ली ऑन इस्लाम को कबूल किया। बनु शाम की ट्राइब फेमस थी अपनी ओरेशन के लिए, अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए और अपने कनेक्शंस के लिए। माशाअल्लाह, अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने भी इसी रेजोल्यूट लीडरशिप, इसी तरह ही कॉन्फिडेंस का मुजाहरा पूरी अपनी ज़िंदगी में किया। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी एक चीफ नेगोशिएशन ऑफिसर को कहीं भेजना होता था तो वो ये रोल अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा को सौंपते थे। जब हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावा बहुत सारे रूलर्स और एम्परर्स को अपने इर्द गिर्द भेजना शुरू की और उन्हें ख़त के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इस्लाम की दावत दी, यही ख़त उस वक़्त के पर्शियन एम्परर, जिसको कसोरस या खुसरो के नाम से भी याद किया जाता है, उसको भी ये ख़त लिख के भेजा और ये ख़त अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा के हाथ भेजा। हमें ये बहुत फेमस बात पता है, जब ये पर्शियन एम्परर ने हमारे पैगंबर का ख़त पढ़ा तो उसको इतना गुस्सा और उसके ईगो पे उसको कंट्रोल नहीं रहा, तो उसने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ दिया और फाड़ के अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा पे वापस फेंका और कहा कि मैं इस ख़त को रद्द करता हूँ, मैं इस इन्विटेशन ऑफ इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करता। बहुत सारी नरेशंस में आता है कि एक पर्शियन एम्पायर जो कि उस वक़्त हज़ारों साल से रूल कर रही थी, उसके एम्परर के सामने भी अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने बिल्कुल भी किसी इंटिमिडेशन को फेस नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं पीछे हटे, बल्कि वहाँ पर भी इस्लाम की दावत ही दे के आए। और हमें पता है कि फिर ये वही पर्शियंस हैं जिनको मुसलमानों ने बैटल फील्ड पर भी हराया और उसके बाद मुस्लिम एम्पायर पर्शिया से एक्सपैंड होकर पूरी दुनिया में फैलती रही। इसी तरह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन का काम कंटिन्यू रखा और रोमन एम्पायर हेराक्यूल, जिसको आज हरक्यूलिस के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास भी इस्लाम की दावा लेके गए। रोमन एम्पायर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत इंटिमिडेट किया गया। दो नरेशंस में आता है कि एक वक्त में उनको डराने के लिए या अपने अकीदे से हिलाने के लिए रोमन एम्परर ने उनको बांध के अपने ट्रूप्स को ये कहा कि जो तीर हैं वो इनके बिल्कुल करीब से गुजारो, ताकि इनके दिल में खौफ आए और ये इस्लाम को रिनाउंस कर दे। तो कुछ ऐसी नरेशंस में आता है कि कोई तीर उनके कान के पास से गुजरे, कोई तीर उनके जिस्म के पास, डिफरेंट जगहों से गुजर रहे थे। और इंटिमिडेट करने के लिए रोमन एम्परर ने कहा कि एक पॉट को बॉईल करो और जब पानी बहुत गर्म हो गया तो उनके करीब लाई गई वो पॉट और बजाय कि उनके ऊपर पानी फेंका जाता, जो उनके साथ खड़ा हुआ था इंसान, उसके ऊपर फेंक दिया गया। और जब ये इंसान चीखों के साथ और अपनी बॉडी को की पेन के थ्रू गुजर रहा था तो अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा की आंखों में आंसू आ गए। तो रोमन एम्परर ये देख के बहुत खुश हुआ और उसको लगा कि शायद उसने इस ग्रेट नेगोशिएटर को,
इस ग्रेट इंसान को तोड़ दिया है। तो उसने अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा से पूछा कि तो तुम्हें अब तुम्हारा दिल कांपा है, अब तुम्हारे दिल में खौफ आया है? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि क्या मेरे पास सिर्फ एक ही रूह है देने को, कि अगर मेरे पास 1000 रूह होती, 1000 रूह इस्लाम के लिए कुर्बान करता। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, हमारे सहाबा की बायोग्राफीज में ऐसे कितने लेसन सीखने को मिलते हैं, जहाँ पे जब भी मामलात संगीन हुए, जब भी चीजें टफ हुई, तो बजाय कि वो इजी वे आउट ढूंढते या ऐसा रास्ता ढूंढते जिससे उस वक्त के लिए तो वो शायद हालात को मैनेज कर लेते, मगर बाद में नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह उन पर कोई आवाज उठाई जाती, उन्होंने हमेशा स्टफर रूट, सच और हक का रूट अपनाया। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे सहाबा कराम पे खास करम भी किए। इससे बड़ा करम क्या हो सकता है कि उन्होंने हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर उनके साथ रहते हुए उनसे सीखने की इनको तौफीक अता फरमाई। इसी रोमन एम्परर के इंसिडेंट में अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने हमारे लिए एक और भी एग्जाम्पल कायम की। जब रोमन एम्परर को ये लगा कि अब इनका अकीदा और ईमान बिल्कुल शेक नहीं हो रहे, तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा से ये कहा कि अगर आप मेरा हाथ चूमते हैं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि अगर मैं आपके हाथ को चूमूंगा तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, बट ये सब जो प्रिजनर्स आपने मेरे साथ रखे हुए हैं, आप इन सबको रिहा कर देंगे। तब तक रोमन एम्परर को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अब फेस सेविंग के लिए और इस मुश्किल सिचुएशन से बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है। तो उसने मुसलमानों के सब प्रिजनर्स को रिहा कर दिया। सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा जब वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उमर इब्न खत्ताब उस वक्त खलीफा, बजाय कि उनको कोई नेगेटिव फीडबैक देते, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि आज हम अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा का सर चूमेंगे, बिकॉज जो एग्जाम्पल उन्होंने अपनी अकीदा, अपनी परसिस्टेंस, अपनी फर्मनेस के साथ कायम की है, वो हम सब के लिए मिसाल हैं। और उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि सबसे पहले इनका सर मैं चूमूंगा। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने एक चीफ नेगोशिएशन ऑफिसर, एक डिप्लोमैट, एक स्टेट्समैन की बहुत अच्छी मिसाल कायम की। आज भी अगर हम किसी भी टफ सिचुएशन में हो, जहाँ पे हमारे वैल्यूज या प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया जा रहा हो, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा सेटअप जो कि हमें ये कहे कि अगर आपने यहाँ पर सक्सेस पाना है तो आपको कुछ अपनी वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो हम वो टाइम याद रखें जब अब्दुल्ला इब्न हुज़ैफा ने अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और एक बहुत टफ सिचुएशन के अंदर भी अपने अकीदे पे, अपने ईमान पे कायम रहे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए हमें कि हम इसी तरह हमारे सहाबा कराम की एग्जाम्पल्स से सीखते भी रहें, डे टू डे अफेयर्स के अंदर उनको इनकॉर्पोरेट भी करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे काम में भी बरकत डालें और हमारी दुनिया और आखिरत हमारे लिए आसान कर दें। सलाम।